अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कांग्रेस रहनुमा मनीशंकर अय्यर ने बीजेपी के मंसूबों को किया बेनकाब। कहा 3 साल की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद अवाम ने हिंदुत्व को कबूल नहीं किया। हम चोरों से सीना ठोक कर करेंगे मुकाबला। हार्दिक पटेल की बीजेपी पर तनकीद। कहा बदनामी से तहरीकें खत्म हो जाती तो हिंदुस्तान कभी आजाद ना होता। राहुल गांधी को पार्टी की सदारती ओहदे पर फायज करने की तैयारियां मुकम्मल। पीर को CWC इजलास में लिया जाएगा फैसला। पाकिस्तान में कानून खत्म नबूवत के साथ छेड़छाड़ मामला। मुजाहिरीन वजीर कानून के इस्तीफे पर अटल। डोनाल्ड ट्रंप फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। इस्राएली मीडिया का दावा। कहा ट्रंप मंसूबे के तहत मकबूजा बैतुल मक़दस तक़सीम नहीं होगा। और अगर ट्रंप न्यूक्लियर हथियारों के गैर कानूनी हमले का हुक्म देते हैं तो मैं मज़ाहमत करूंगा। अमेरिकी फिजाइया के जनरल का बयान। कहा हम बेवकूफ़ नहीं हैं। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क की पहली खातून और साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की आज 7 साला यौम पैदाइश के मौके पर सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस की आला क़यादत इंदिरा गांधी की खिदमात को याद किया और उन्हें खिराज पेश किया। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी, साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित और गुलाम नबी आज़ाद समेत दीगर ने इंदिरा गांधी की समाधि पर फूल पेश किए। इस मौके पर मुख्तसर सी मुनक्किद तकरीब में प्रणब मुखर्जी और सोनिया गांधी ने खिताब किया और इंदिरा गांधी की खिदमात को याद किया गया। 100 years ago was born Indira Priyadarshini, who would become India's first woman Prime Minister and be counted as one of its greatest. Thankful to the Chairperson of Indira Gandhi Memorial Trust and also Congress President to invite me to share some of my perceptions with this distinguished gathering and pay. राज्यसभा के अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की 100वीं यौम पैदाइश पर खिराज पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज का दिन बड़ी अहमियत का दिन है और आज के दिन को हर कोई याद रखेगा जो जमहूरियत पर यकीन रखता है। आज तो बहुत खुशी का दिन है। आज के दिन इंदिरा जी का जन्म हुआ था और पूरे देश विदेश में खुशियाँ मना रहे हैं। जो लोग लोकतंत्र को मानते हैं, जो इंदिरा जी, गांधी जी की, नेहरू जी की कुर्बानी को मानते हैं और जिन्हें लोकतंत्र पे विश्वास है, वो तो खुशियाँ मनाते हैं। जिनको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है तो उनके लिए तो कोई मायने नहीं रखता है इंदिरा जी का जन्मदिन। 100 साल पूरे होने के बाद बहुत हम अच्छा महसूस करते हैं। देश में पूरे 1 साल में बहुत सारे कार्यक्रम हुए। अपोजिशन लीडर बराए लोकसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, जबकि बीजेपी हुकूमत मुल्क बनाने वालों को फरामोश करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुल्क की आवाम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को कभी नहीं भुला सकती। कांग्रेस सीनियर लीडर मनीशंकर अय्यर ने कहा कि पिछले 3 सालों से बीजेपी हुकूमत ने हिंदुत्व को मुल्क में लागू करने की पूरी कोशिश की, मगर वो नाकाम रही, जिसकी अहम वजह मुल्क की आवाम है, क्योंकि मुल्क कसरत में वहदत का गुलदस्ता है और इसको सिर्फ एक रंग, एक कौम और एक तहजीब में कैद नहीं कर सकते, और इसीलिए आवाम ने हिंदुत्व के नज़रिए को मुस्तरद कर दिया। पार्टी और इस आइडियोलॉजी की मुखालिफत करते आए हैं तकरीबन 100 साल से, क्योंकि न भूलिए कि हिंदुत्व का शब्द सावरकर ने 1923 में पहले मर्तबा उसको निकाला और बताया कि वो इस सोच से मुखालिफत करते आए हैं कि भारत एक है और जितने भी यहाँ धर्म हो या अनेक किस्म की जो विविधता है,
इसको ख़त्म करके एक ही तरीके से सबको उनका कहना जो है एक हिंदू परिवार में लाना और जो नहीं आते हैं उनको स्थान नहीं देना। एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने फिल्म पद्मावती पर हो रहे हंगामे पर तबसरा करते हुए कहा कि ये हुकूमत को तय करना है कि वो बॉलीवुड के साथ हैं या फिर जाफरानी शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ हैं। इन्होंने कहा कि ये तमाम हरकतें गुजरात इंतखाबात के पेश नज़र की जा रही हैं। देखिए, इस सरकार ने 3-3.5 साल में अगर कोई काम किया है तो ये नाम बदली करने के काम किए हैं, इतिहास बदलने के काम किए हैं और दो समुदाय को लड़ाने का काम किया है। पिछले 3-3.5 साल में अगर इनका कोई विशेष काम नजर आता है तो वो यही है। गाय के नाम से, लव जिहाद के नाम से, या फिर इस किस्म की नाम बदलने के नाम से, टीपू सुल्तान के नाम से, तरह तरह के इन लोगों ने इस तरह के विवादात्मक मुद्दे झूठे बना के खड़े किए हैं। ये नाम बदलना मैं समझता हूं उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्वक है बजाय इसके कि संसद के सदन को चलाया जाए। शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा में पेश आए एनकाउंटर में लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले 6 पाकिस्तानी अस्करित पसंद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 26/11 के मुंबई दहशतगर्द हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी का भतीजा भी शामिल है। इस एनकाउंटर में हिंदुस्तानी फिजाइया के एक कमांडो की भी हलाकत हुई है, जबकि 2 दीगर जख्मी हुए। लखवी के भतीजे के अलावा लश्कर तैयबा के 2 कमांडर्स भी महलूकीन में शामिल हैं। डायरेक्टर जनरल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस SP वैद ने बताया है कि तलाशी मुहिम के दौरान यह एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें लश्कर तैयबा के 6 अस्करित पसंदों का सफाया कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस और CRPF ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि साल 2017 में सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े अहम और कामयाब ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं और दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। इन्होंने कहा कि जारिया साल अभी तक 190 दहशतगर्दों का एनकाउंटर कर दिया गया। इस ज़िमन में इन्होंने मीडिया को तफसीलात से आगाह करवाया। दूसरी जानिब मरकजी ममलिकती वजीर ने जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कश्मीर के हालात अब बदल गए हैं। इन्होंने कहा कि कश्मीर का नौजवान बदलाव, तरक्की और सलामती की तरफ राग़िब हो रहा है। इन्होंने कहा कि इतने सारे दरअंदाजी के खौफनाक वाक़यात के बावजूद कश्मीरी तलबा आला और मुसाबिक़ती तालीम में रैंकिंग हासिल करते हुए कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी को पार्टी की कमान देने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। गुजरात इंतखाबात से कबल राहुल गांधी को पार्टी का सदर मुंतखब किया जा सकता है। तवक्को की जा रही है कि 20 नवंबर से पार्टी की सदारती कुर्सी पर फायज करने के लिए बाकायदा कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। इस सिलसिले में आज कुछ ही देर बाद सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की क़यादत में अहम इजलास हुआ। पार्टी का मानना है कि राहुल को सदारती ओहदे पर फायज करने के लिए हालात साजगार होते जा रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC का इजलास पीर को 20 नवंबर को मुनक़िद है, जिसमें पार्टी सदारती इंतखाबात के शेड्यूल को मंजूरी दी जाएगी। पटेल बरादरी के लीडर हार्दिक पटेल ने बीजेपी को चोर करार देते हुए कहा है कि हम चोरों के साथ सीना ठोक कर मुकाबला करेंगे। हार्दिक पटेल बीजेपी क़यादत पर सख्त बरहम हैं। इन्होंने मनासा में खिताब के दौरान बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि गुजरात की आवाम 23 साल के लड़के की सीढ़ी नहीं बल्कि गुजरात की तरक्की की सीढ़ी देखना चाहती है। इन्होंने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि सियासत करना हो तो सीना ठोक कर, वैसी गंदी सियासत नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर बदनाम करने से तहरीक ख़त्म हो जाती है तो हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं होता। इन्होंने कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बीजेपी में शामिल हो जाता तो बीजेपी दावा करती मुंबई बम धमाकों के महलूकीन धमाके से नहीं चिकनगुनिया से हलाक हुए थे। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जारी है। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान को निशाना बनाया जाता रहा है। इस मरतबा पाक डिफेंस नामी ट्विटर हैंडल पर कुमलप्रीत की एक तस्वीर अपलोड की गई है। इस तस्वीर में कुमलप्रीत एक कार्ड लिए खड़ी हैं जिस पर तहरीर था कि मैं एक हिंदुस्तानी शहरी हूं जो अपने सेकुलर आइन के साथ मैं खड़ी हूं। मैं मुसलमान के साथ फ़िरक़ावाराना हुजूमी तशद्दुद के ख़िलाफ़ लिखूंगी। असल तस्वीर में यह तहरीर थी, लेकिन पाक डिफेंस नामी ट्विटर हैंडल पर तस्वीरी कार्ड के मजमून को बदल दिया गया, जिसके खिलाफ कुमलप्रीत ने ट्विटर से शिकायत की और असल तस्वीर अपलोड की गई। ट्विटर ने शिकायत पर सख्त कार्रवाई करते हुए पाक डिफेंस हैंड को बंद कर दिया। फिल्म पद्मावती के खिलाफ एहतजाज जारी है। राजपूतों की तंजीम करनी सेना मुसलसिल एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। इस बीच मुल्क गियर सतह पर पदयात्रा करने वाली अखिल भारतीय
क्षत्रिय महासभा ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुनक्किद प्रोग्राम में फिल्म पद्मावती की रिलीज की मुखालिफत की। उनका कहना था कि फिल्म के जरिए किसी भी समाज की शबीहा को बिगाड़ने का अमल नाकाबिले बर्दाश्त है। उनका कहना था कि पद्मावती समेत दीगर इस नौइयत की फिल्में नहीं बननी चाहिए। महासभा के दीगर कारकुनान भी फिल्म के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रहे थे। हिंदुस्तान की 20 साला मनोशी छिल्लर ने चीन में मुनक्किद होने वाला मिस वर्ल्ड साल 2017 का एजाज़ जीत लिया। वो ये एजाज़ हासिल करने वाली हिंदुस्तान की छठी हसीना बन गई। इस मुकाबले में मैक्सिको की हसीना दूसरे जबकि इंग्लैंड की हसीना तीसरे नंबर पर रहीं। चीन में मुनक्किद होने वाले मिस वर्ल्ड के इस मुकाबले में 108 से ज़्यादा ममालिक की हसीनाएँ शरीक थीं। साबिका मिस वर्ल्ड ने मनोशी को ताज पहनाया। चीन में मुनक्किद होने वाले इस मुकाबले को करोड़ों अफराद ने बरह रास्त देखा। मेडिकल की तालिबा मनोशी ने इस मुकाबले में इंग्लैंड, फ्रांस, कीनिया और मैक्सिको की हसीनाओं को शिकस्त दी। Miss World 2017. Manushi Chilla is Miss World 2017. मनोशी ने अपनी कामयाबियों का सहरा अपनी वालिदा के सर बांधा है और उन्हें अपनी आइडियल शख्सियत करार दिया। उधर मनोशी के अहल खाना बेटी की जीत से खुशी से सरशार हैं। उनके दादा का कहना है कि मिस वर्ल्ड का एजाज़ जीतना एक अजीम कामयाबी है। ताहम वो खुश हैं कि उनकी बेटी ने कौम का नाम रोशन किया। बांग्लादेश और म्यांमार को मिलकर रोहिंग्या मुसलमानों की मुहाजिरत से पैदा होने वाला बहरान को हल करना चाहिए। चीन ने बांग्लादेश और म्यांमार से ये मुतालबा किया। चीनी वजीर ख़ारजा वांग जी बांग्लादेश के दौरे पर थे। इन्होंने ढाका में चीनी सिफारतखाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनका कहना था कि म्यांमार और बांग्लादेश को इस बहरान के हल के लिए किसी बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अपने दौरे बांग्लादेश के दौरान चीनी वजीर ख़ारजा ने कहा कि इस बहरान के हल की कोशिशों में बैनुल-अक़वामी बरादरी को लाकर मामले को पेचीदा बनाने के बजाय दो तरफा बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब। बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक और नजर। कांग्रेस रहनुमा मनीशंकर अय्यर ने बीजेपी के मंसूबों को किया बेनकाब। कहा 3 साल की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद अवाम ने हिंदुत्व को कबूल नहीं किया। हम चोरों से सीना ठोक कर करेंगे मुकाबला। हार्दिक पटेल की बीजेपी पर तनकीद। कहा बदनामी से तहरीकें खत्म हो जाती तो हिंदुस्तान कभी आजाद ना होता। राहुल गांधी को पार्टी की सदारती ओहदे पर फायज करने की तैयारियां मुकम्मल। पीर को CWC इजलास में लिया जाएगा फैसला। पाकिस्तान में कानून खत्म नबूवत के साथ छेड़छाड़ मामला। मुजाहिरीन वजीर कानून के इस्तीफे पर अटल। डोनाल्ड ट्रंप फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। इस्राएली मीडिया का दावा। कहा ट्रंप मंसूबे के तहत मकबूजा बैतुल मक़दस तक़सीम नहीं होगा। और अगर ट्रंप न्यूक्लियर हथियारों के गैर कानूनी हमले का हुक्म देते हैं तो मैं मज़ाहमत करूंगा। अमेरिकी फ़िज़ाइया के जर्नल का बयान। कहा हम बेवकूफ़ नहीं हैं। खबर इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 14 रोज़ से जारी धरना पुरअमन तौर पर ख़त्म कराने के लिए हुकूमत और मजहबी जमात के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात फिर तात्तुल का शिकार हो गए और मुजाहिरीन वज़ीर क़ानून के इस्तीफ़े के मुतालबे पर कायम हैं। मुजाहिरीन वज़ीर क़ानून जाहिद हामिद के इस्तीफ़े के मुतालबे पर अब भी कायम और इसका मौक़िफ़ है कि जाहिद हामिद के मुस्तफ़ी होने के बाद ही बात आगे हो सकती है।
इन्होंने अपने मुतालबात को हतमी शक्ल देना शुरू कर दिया है और उनका सबसे पहला मुतालबा जाहिद हामिद का इस्तीफा ही है। ज़राए के मुताबिक धरना कमेटी जो ड्राफ्ट तैयार कर रही है, इसमें एक कमेटी के जरिए जाहिद हामिद के किरदार से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात करने, गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहाई, कायदीन और कारकुनान के खिलाफ कायम मुकदमात ख़त्म करने, तरमीम के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़मानत और राजा ज़फ़रुल हक कमेटी को मंज़र-ए-आम पर लाने के मुतालबात शामिल हैं। अमेरिकी सदर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा किए हुए हैं। इसराइली मीडिया का दावा है कि नए मंसूबे के तहत मकबूजा बैतुल मक़दस तकसीम नहीं होगा, मगरिबी किनारे से यहूदी बस्तियां खाली नहीं कराई जाएंगी, ना ही अरबों को निकाला जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के तहत इलाकों का तबादला किया जाएगा। फ़लस्तीनियों को आमादा करने के लिए अरब ममालिक से लाखों डॉलर इमदाद दिलवाई जाएगी। अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप गैर कानूनी तौर पर न्यूक्लियर हथियारों से हमले का हुक्म जारी करते हैं तो मैं ट्रंप के अहकामात की मज़ाहमत करूंगा। अमेरिकी फ़िज़ाइया के जनरल जॉन हाइटन ने एक इंटरव्यू के दौरान इन ख्यालात का इज़हार किया। हाइटन को अमेरिका के सरफ़हरिस्त न्यूक्लियर कमांडर में शुमार किया जाता है। उनका कहना था कि अगर ट्रंप गैर कानूनी तौर पर न्यूक्लियर हमले का हुक्म देते हैं तो वो इसकी मज़ाहमत करेंगे। उनका कहना था कि कुछ लोगों का ख्याल है कि हम बेखौफ नहीं हैं। दहशतगर्दी मुखालिफ इस्लामी फ़ौजी इत्तिहाद में शामिल ममालिक का इजलास सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में 26 नवंबर को होगा। इस इजलास में इत्तिहादी मुल्कों के वज़राए दिफा पहली मरतबा शिरकत कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तिहाद के उन्वान से इस इजलास में रुकन ममालिक के सऊदी अरब में तैनात सिफारतकार भी शरीक होंगे। इस इजलास का मकसद 41 इस्लामी रियासतों पर मुश्तमिल इस्लामी फ़ौजी इत्तिहाद के दरमियान ताउन और ताल्लुक़ को मजबूत बनाना और इसकी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने के लिए कोशिशों को मज़ीद मौसर और बैनुल-अक़वामी काविशों से मरबूत बनाना है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में 34 मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल इस इत्तिहाद का ऐलान किया था। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात एक अरसे से कशीदा चले आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में इस कशीदगी में बहुत इजाफा हुआ। सऊदी अरब और ईरान मशरिक़ वस्ता के दो बड़े मुल्क हैं और दोनों इस खित्ते पर अपनी अपनी बालादस्ती चाहते हैं। इन दोनों के दरमियान खिंचाव की एक बड़ी वजह मजहब है। ईरानियों की बड़ी अक्सरियत शिया है, जबकि सऊदी अरब सुन्नी अक्सरियत का मुल्क है। यही शिया सुन्नी तफरीक मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक में भी फैल रही है। बाज़ मुल्क अक्सरियती सुन्नी और बाज़ अक्सरियती शिया हैं। शिया अक्सरियत वाले मुल्क ताउन के लिए ईरान की तरफ देखते हैं, जबकि सुन्नी मुल्क सऊदी अरब की तरफ झुकाव रखते हैं। लुबनान के मुस्तफ़ी वज़ीर आज़म सईद अल हरीरी ने सऊदी अरब से फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस पहुंचने के बाद सदर मशल ऑन को फ़ोन किया और उन्हें मुतल्ला किया है कि वो आइंदा बुध को बेरूत लौट आएंगे। सईद अल हरीरी ने सदर को बताया कि वो बुध को मुल्क के यौम आज़ादी की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। इससे पहले मुस्तफ़ी वज़ीर आज़म की यौम आज़ादी की तक़रीबात में शिरकत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि वो शायद इस मरतबा इनमें शरीक नहीं होंगे। आमतौर पर यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब में लुबनान के सदर, वज़ीर आज़म और पार्लिमान के स्पीकर शिरकत करते हैं। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के मज़ाफ़ात में मशरिक़ गोता में फ़िज़ाई हमलों के फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। यह हमला गोता के मज़ाफ़ात में दारुल हुकूमत दमिश्क से मुत्तसिल इलाक़ों में पेश आया। हरस्ता, अरबैन, ज़मकार और मदियारा पर किए गए ये हमले बदतरीन थे। वीडियोस में दबीज़ धुआं उठता दिखाई दे रहा था। हुकूक़ इंसानी की आलमी इदारे का कहना था कि इस हमले में 52 अफराद जाँ बहक हुए। ये फ़िज़ाई हमला असद के जालिम फ़ौजियों ने अंजाम दिया। जिम्बाब्वे में मुजाहिरीन सदर मोगाबे से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। जिम्बाब्वे में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन फ़ौज के इक़्तिदार पर काबिज़ होने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा मुजाहिरीन ने सदर रॉबर्ट
मुगाबे से अपने ओहदे से इस्तीफा देने की अपील भी की है। मुजाहिरीन ने सदर मुगाबे के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनकी तस्वीर फाड़कर नारे लगाए और उनके दफ्तर और घर तक रैली निकाली। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कांग्रेस रहनुमा मनीशंकर अय्यर ने बीजेपी के मंसूबों को किया बेनकाब। कहा, 3 साल की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद अवाम ने हिंदुत्व को कबूल नहीं किया। हम चोरों से सीना ठोक कर करेंगे मुकाबला। हार्दिक पटेल की बीजेपी पर तनकीद। कहा, बदनामी से तहरीकें खत्म हो जाती तो हिंदुस्तान कभी आजाद ना होता। राहुल गांधी को पार्टी की सदारती ओहदे पर फायज करने की तैयारियां मुकम्मल। पीर को CWC इजलास में लिया जाएगा फैसला। पाकिस्तान में कानून खत्म नबूवत के साथ छेड़छाड़ मामला। मुजाहिरीन वजीर कानून के इस्तीफे पर अटल। डोनाल्ड ट्रंप फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। इस्राएली मीडिया का दावा। कहा, ट्रंप मंसूबे के तहत मकबूजा बैतुल मक़दस तक़सीम नहीं होगा। और अगर ट्रंप न्यूक्लियर हथियारों के गैर कानूनी हमले का हुक्म देते हैं तो मैं मज़ाहमत करूंगा। अमेरिकी फिजाइया के जनरल का बयान। कहा, हम बेवकूफ नहीं हैं। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।